हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइज़, मेरे ससुराल की मॉर्निंग हो चुकी है और मैं ब्रश व्रश करके आ गई हूँ अपने काम करने, यानी नाश्ता बनाने, क्योंकि बाबूजी को जाना है खेत पे। वहाँ नौकर लोग पहुँच चुके हैं तो उनको नाश्ता पानी देना था। तो मैंने नाश्ते की मैं बना रही थी पोहा, क्योंकि पोहा एक हेल्दी नाश्ता है, इससे पेट भी अच्छे से भर जाता है और नाश्ते का नाश्ता हो जाता है। तो मैं फटाफट पोहा की तैयारी कर रही थी। तो मैंने सारा सामान देखिए कट कर लिया था और सब रख लिया था व्यवस्थित। और पोहा मैंने आपसे हमेशा शेयर किया है, तो मैंने पोहा की रेसिपी नहीं आपसे शेयर की। तो यहाँ देखिए मेरा फटाफट पोहा तैयार हो गया, कितना यम्मी दिख रहा है। तो सबको नाश्ता कराने के बाद मैंने जिम्मा लिया। आज घर की क्लीनिंग का हद हो गई थी, इतना जाला लग चुका था घर में कि बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा कि अम्मा आज बंटवारा कर ही लेते हैं, मैं घर की क्लीनिंग करूँगी, आप खाना बनाइए, यानी आप किचन संभालो, मैं घर की क्लीनिंग संभालती हूँ। तो मैंने पहले यहाँ का प्लेटफॉर्म अच्छे से क्लीन किया सुबह का मॉर्निंग में। तो जितना भी सामान यहाँ वहाँ फैला हुआ था उसको एडजस्ट किया, जैसे पोहा, मूंगफली के पैकेट, सबको एडजस्ट करने के बाद मैंने पूरा टाइल्स वाइल्स सब पोंछी। और यहाँ तखत में लोग बैठ के खा भी लेते हैं, यहाँ सब्ज़ी भी कटिंग हो जाती है। तो यहाँ की मैंने पूरा तखत साफ़ किया पहले तरीके से गीले कपड़े से और सब सामान को एडजस्ट किया। इसके बाद एक एक सामान इतना फैल जाता है ना कि पता नहीं चलता है और फैल जाता है बहुत जल्दी। तो इसके बाद मैं आई नाश्ते के बर्तन क्लीन करने। पर नाश्ते के बर्तन क्लीन करने से पहले मुझे करना था सिंक साफ़। सिंक में इतना पानी के दाग लग गए थे, इतने जिद्दी दाग हो गए थे पानी के, कि वो सिंक में स्टील कहीं दिखता नहीं था, सिर्फ वाइट दाग दिखते थे। तो मैंने कहा पहले मैं बर्तन बाद में साफ़ करूँगी, पहले मैं करूँगी सिंक की क्लीनिंग। तो मैंने फटाफट तार का गुजना लिया और उससे मैंने सिंक को अच्छे तरीके से बाथरूम हार्पिक डाल के घिसा खूब अच्छे से। तो देखिए एकदम नलों को, सबको, इनमें सब में पानी के जिद्दी दाग लग गए थे। तो मैंने पहले इसको क्लीन किया अच्छे तरीके से, क्योंकि अम्मा ये सब नहीं कर पाती हैं। तो मैंने आज जिम्मा लिया था क्लीनिंग करने का, क्योंकि इतना गंदा हो गया था घर, बड़े बड़े जाले लग गए थे। और तो मैंने कहा चलो मैं आज क्लीनिंग करती हूँ और मेरी अम्मा को बनाएंगी खाना। तो आज अम्मा टेस्टी टेस्टी खाना बना रही हैं, तो अभी आपको बताऊंगी क्या बना रही हैं। तो यहाँ देखिए मैंने बर्तन भी अपने क्लीन कर लिए हैं, सिंक भी मेरी क्लीन हो गई एकदम डन। अब लिया है मैंने झाड़ू। अब आप देखिए छत कितनी ऊंची है मेरे घर की, देखिए मैंने डबल पाइप लगाए हुए हैं, तब कहीं जाके मेरा झाड़ू ऊपर तक पहुँच पा रहा है, टेरेस तक। और इनमें इतने जाले लग गए थे, इतने जाले लग गए थे कि अम्मा के बस की बात नहीं थी छुड़ाने की। तो यहाँ देखिए मैंने पूरे घर का एक एक जाला छुटाया। और यहाँ आप सीढ़ी भी लगा के चढ़ जाओ तो अब भी आप छत नहीं पा सकते हो। तो फिर मैंने पूरे घर का एक एक जाला छुटाया, दीवारों को घिसा इसी झाड़ू से, ताकि पूरी डस्ट वगैरह सब झड़ जाए। तो यहाँ मैंने पूरे घर को क्लीन किया। इसके बाद मैं आई सबसे पीछे वाले एरिया में। तो मैं अगर पूरे घर का आपको झाड़ू करना दिखाती तो मेरा पूरा ब्लॉग झाड़ू लगाते ही बनता। इसके बाद मैं आई अपना बिस्तर क्लीन करने। सारे बिस्तर मैंने क्लीन कर लिए थे, बस इसी का रह गया था क्योंकि मेरी बेटी सो रही थी। तो यहाँ देखिए मैं पूरा बिस्तर सेट करूँगी। और मेरे कमरे में आती है देखिए कितनी सीलन, क्योंकि पीछे खेतों में पानी लगता है ना, तो मेरे कमरे में आ जाती है सीलन। तो अभी जब देवर जी की शादी होगी तब इसका रेनोवेट कराया जाएगा। तो यहाँ मैं पूरे घर को, कमरे को सेट करूँगी, यहाँ के कपड़ों को सेट करूँगी। यहाँ देखिए फाइनल मेरा सेट हो चुका है। और यहाँ अम्मा के कुछ शीशा लगा है अम्मा का, मतलब आईना। और यहाँ पे कोल्ड क्रीम वगैरह, नारियल का तेल वगैरह सब एडजस्ट करूँगी मैं, जितना भी सजने संवरने का सामान है। और यहाँ मेरी भतीजी है जो मुझसे बात करती जा रही है और मैं यहाँ पे अपनी झाड़ू लगाती जाऊँगी। तो जब बातचीत करता जाए ना कोई, तो काम बहुत जल्दी हो जाता है आसानी से। तो वो मेरे से बातचीत करती जा रही थी। अब कुछ दिनों की मेहमान है, इसकी शादी हो जाएगी तो ये भी चली जाएगी हम लोगों को अकेला छोड़ के। तो बस आ गई थी, तो मैं बात करती जा रही थी और यहाँ मैं अपनी क्लीनिंग भी करती जा रही थी। तो यहाँ अच्छे तरीके से मैंने नीचे से घुस के अच्छे तरीके से पूरे कमरों में झाड़ू लगाया, ताकि अम्मा केवल जितना बन सके उनसे वो उतनी क्लीनिंग करें। तो मैंने अच्छे तरीके से पूरे घर में झाड़ू लगाया। और हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बड़े बुज़ुर्गों को, माँ बाप को इतना तो आराम दे सकें। तो यहाँ पे देखिए मेरी पूरी झाड़ू लग चुकी है। और इतना बड़ा घर है ना ये, कि यहाँ पे झाड़ू लगाते लगाते समझ लो आधा पौन घंटा तो लग ही जाता है। 6-7 कमरे, बड़े बड़े 2 आंगन, बाहर का आंगन। तो अभी तो ये आंगन आधे ही है, मैं जितने में झाड़ू लगा रही हूँ ना इतने में ही ये आंगन है, क्योंकि इतने आधे एरिया में पूरा अनाज भरा हुआ है, धान कट के रखा हुआ है। तो यहाँ देखिए मेरी अम्मा बना रही हैं यमी यमी खाना, यानी कि बना रही हैं कढ़ी। तो वो कढ़ी बना रही थी। तो इस तरीके से मिल बांट के काम कर लो ना तो काम भी हो जाता है।
अब एक बहू घर की क्लीनिंग करे साथ में खाना भी बनाए तो वो नहीं कर सकती ना। तो यहाँ अम्मा ने कहा मैं खाना बनाती हूँ, तुम करो घर की क्लीनिंग। तो यहाँ देखिए अब बारी आई मेरी पोछा लगाने की। तो अम्मा मेरी क्या करती हैं, 3 दिन में एक बार, हफ्ते में 1-2 बार पोछा लगा लेती हैं। पर मैं जितने दिन यहाँ पे हूँ उतने दिन मैं रेगुलर पोछा लगा रही थी ताकि इनको आराम रहे। तो यहाँ देखिए मैंने पोछे से, मॉप से हर जगह अच्छे तरीके से पोछा लगाया, घुस घुस के तख्त के नीचे। तो यहाँ देखिए मैं आंगन में आ गई हूँ। तो आंगन में मैंने पोछा ही लगाया है क्योंकि पानी से धोने से क्या होता है, आते जाते पैर बनते हैं, फिर और गंदा होता है। तो यहाँ देखिए मैं नहा के आ चुकी हूँ और बस मेरे घर की क्लीनिंग एकदम हो चुकी है। जो मॉर्निंग में जितनी क्लीनिंग होती थी मैंने बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग की है। अब इसके बाद मैं जाऊँगी भगवान को हाथ जोड़ने, तो और हाथ जोड़ने के बाद जाऊँगी खाना खाने, क्योंकि अम्मा ने आज बहुत यमी यमी कढ़ी चावल बनाया हुआ है। तो मेरा फेवरेट है कढ़ी चावल। तो मैं यहाँ प्याज कट कर रही हूँ और अब सीधे मिलती हूँ आपको शाम को। तो यहाँ हो गई है शाम और शाम को मैं करने लगी थी खाने की तैयारी, क्योंकि अब टर्न थी मेरे खाना बनाने की। क्योंकि सुबह अम्मा ने बनाया था तो शाम को मैंने कहा कि लाइए मैं बनाती हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही थी पालक के निंगवाना, क्योंकि बाबूजी को खाना था। तो यहाँ मेरी चाय चढ़ी थी एक तरफ और एक तरफ मैं सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी, क्योंकि इस सब्ज़ी में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ मैं पूरी तैयारी करने के बाद पालक का निंगवाना मैंने आपसे शेयर किया है, तो मैं थोड़ी थोड़ी झलक आपको दिखा दूँगी कि मैं क्या बना रही हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये क्या बना रही हूँ मैं। तो यहाँ देखिए चाय हो गई थी, सबको चाय देने के बाद मैंने सब्ज़ी को छौंका। तो यहाँ देखिए मसाला डाल चुकी हूँ। मसाला होने के बाद मैंने टमाटर की प्यूरी डाली है और टमाटर की प्यूरी पकने के बाद मैंने इसमें आलू और मटर को ऐड कर दिया था ताकि वो भी थोड़ी थोड़ी पक जाए मसाले के साथ। और अब मैंने डाल दी थी पालक की प्यूरी और इसको अच्छे तरीके से चलाने के बाद मैंने इसमें डाला है पानी और घर की मलाई 2 चम्मच, और बस इसको ढक के रख दूँगी पकने के लिए। और यहाँ मेरी रोटियाँ भी बनती आई थी। यहाँ मेरी सब्ज़ी डन हो चुकी थी। तो यहाँ मैंने बाबूजी को सबसे पहले थाली लगाई, क्योंकि वो सबसे पहले खाते हैं और जल्दी खाते हैं। तो यहाँ मेरी रोटियाँ भी बनती जा रही थी। तो आज मैंने सबको जल्दी खाना दे दिया था क्योंकि मैं दिन भर से थक भी गई थी। तो यहाँ देखिए मेरी रोटियाँ भी बनती चली जा रही हैं। तो शाम को मैंने ही खाना बनाया। तो नीचे बैठ के खाना बनाने की आदत नहीं है तो थोड़ा सा अटपटा लगता है। तो यहाँ देखिए बाबूजी खा भी रहे हैं और मैं बनाती जा रही हूँ, गरम गरम रोटी देती जा रही हूँ। यहाँ आ गए थे ये दोनों भी, यानी मेरे देवर और ये, तो ये दोनों भी खाना खा रहे थे। और इसके बाद हम लोगों ने भी खाना खा लिया था और मैंने इसके बाद किया था घर अपनी गैस को साफ़, जो कि रात की क्लीनिंग होती है। तो यहाँ अच्छे तरीके से गैस को साफ़ करने के बाद ऊपर की पट्टी साफ़ की मैंने अच्छे तरीके से, क्योंकि जूठा नहीं होना चाहिए। और गांव में थोड़ा माना भी जाता है, मेरी सास बहुत मानती हैं जूठा मीठा। तो अच्छे तरीके से गैस को साफ़ करने के बाद ऊपर रख दिया। पूरा प्लेटफॉर्म मैंने क्लीन किया अच्छे तरीके से और इंडक्शन को भी अच्छे तरीके से साफ़ किया, क्योंकि सुबह जो है सीधे खाना ही बनता है गैस पे, इसीलिए। तो यहाँ मैं पूरे जितना भी कचरा कूड़ा होता है खाना बनाने के टाइम पे, प्याज के छिलके वगैरह, तो सबको मैं झाड़ के एक तरफ कर दूँगी और एकदम क्लीन करके इधर पोंछा लगा दूँगी। तो रात को मैंने खाना बना लिया था तो अम्मा ने कहा लाओ मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि वो सिंक में इतने बड़े बड़े बर्तन साफ़ नहीं होते, क्योंकि आपने देखा होगा सिंक छोटा है। तो यहाँ अम्मा बर्तन क्लीन कर रही थी, मैंने पूरा किचन क्लीन कर लिया। तो यहाँ हम लोगों का मिल बांट के ऐसे ही काम हो जाता है, क्योंकि जब अम्मा अकेले रहती हैं तो वो अकेले काम करती हूँ, मैं अकेले रहती हूँ तो मैं अकेले काम करती हूँ। पर जब साथ में रहते हैं तो मिल बांट के काम हो जाता है। और तो गाइस यही था मेरा पूरा दिन, पूरा रूटीन। और इसी तरीके से हमने बंटवारा करके कामों का अपने घर की क्लीनिंग कर ली। और यहाँ बाहर देखिए ये दोनों आगे ताप रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है ना। तो गाइस अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ओके गाइस बाय, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।